दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो लेटर में, जहां हम आपको ऑडियो में प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले अनुभवों से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी आपको संघर्ष, मेहनत और सफलता का असली मतलब सिखाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर गांव में अंशुल का जन्म हुआ। ये गांव उन सैकड़ों गांवों की तरह था जहां जीवन साधारण और साधन सीमित थे। अंशुल का परिवार एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते, लेकिन 2 बीघा जमीन से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। माँ हर सुबह चूल्हे पर रोटी बनाती और अंशुल को स्कूल भेजने से पहले कहती, बेटा, पढ़ाई ही वो रास्ता है जिससे हम गरीबी से निकल सकते हैं। तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। अंशुल को पढ़ाई से बहुत लगाव था। वह गांव के सरकारी स्कूल में जाता, जहां एक ही कमरा था और सब कक्षाओं के बच्चे एक साथ पढ़ते। लेकिन उसकी मेहनत की वजह से वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा किसान, किसी ने कहा मजदूर, लेकिन अंशुल ने कहा, सर, मैं एक दिन बड़ा व्यापारी बनूंगा। मैं अपने गांव को बदल दूंगा। गांव में हर साल रामलीला के मेले का आयोजन होता था। उस साल मेला बड़े स्तर पर हुआ था। वहां एक बड़े व्यापारी का स्टॉल था जिसने मिठाई, खिलौने और कपड़े बेचने के लिए 3 बड़े ट्रक सामान लाए थे। अंशुल ने पहली बार इतनी चकाचौंध देखी। वो स्टॉल पर खड़ा व्यापारी से पूछने लगा, चाचा, आप इतना बड़ा व्यापार कैसे करते हैं? ये सब कैसे शुरू किया? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत, धैर्य और अपने काम के प्रति ईमानदारी से ये सब होता है। मैंने भी यह सब छोटे स्तर पर शुरू किया था। उस रात अंशुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी ऐसा ही बड़ा व्यापारी बनूंगा। मैं अपना नाम रोशन करूंगा। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, रास्ता लंबा है, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। 12वीं कक्षा पास करने के बाद अंशुल ने शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना देखा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम तुम्हें बाहर भेज सकें। तुम यहीं रहकर कुछ काम करो। अंशुल ने छोटे मोटे काम शुरू किए। वो सुबह अखबार बेचता, दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को किताबों से पढ़ाई करता। वो अक्सर सोचता, ये कठिनाई मुझे मजबूत बना रही है। मैं एक दिन जरूर सफल होऊंगा। कुछ पैसे जमा करने के बाद अंशुल ने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। उसने सोचा था कि लोग उसकी दुकान से सामान खरीदेंगे, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने में गलती की है। उसके पास जो सामान था वह गांव के लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप नहीं था। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे और उसे घाटा हुआ। एक दिन उसने दुकान बंद कर दी। वह टूट गया था। गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे। देखा, बड़ा व्यापारी बनेगा, दुकान भी नहीं चला पाया। उसने माँ से कहा, माँ, मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया। माँ ने कहा, बेटा, गिरना कोई शर्म की बात नहीं। असली हार तब होती है जब हम उठने से इनकार कर दें। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। अंशुल ने अपनी असफलता से सीखने का फैसला किया। उसने गांव के पास के पुस्तकालय में जाकर व्यापार प्रबंधन और मार्केटिंग की किताबें पढ़नी शुरू की। उसने बाजार की मांग को समझने के लिए शहर का दौरा किया। वह स्थानीय व्यापारियों से सलाह लेने लगा। एक दुकानदार ने उसे सलाह दी, अगर तुम्हें सफल होना है तो अपने ग्राहकों को समझो, उन्हें क्या चाहिए ये जानो। इस बार अंशुल ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने ग्राहकों से उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछा। उसने सामान ऐसा रखा जो लोग वाकई खरीदना चाहते थे। उसने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए। चाचा, ये सामान आपके घर के लिए सही रहेगा। दीदी, यह आटा ताज़ा है, इसे एक बार जरूर आजमाए। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ सालों में उसकी दुकान गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। उसने अपनी बचत का इस्तेमाल करते हुए दुकान का विस्तार किया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं शहर में दुकान खोलूंगा। यह मेरा अगला सपना है। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें जरूर सफल बनाएगी। शहर में दुकान खोलना आसान नहीं था। अंशुल को बड़े व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। उसने अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई। उसने छूट दी और ऑनलाइन प्रचार शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही समय में उसकी दुकान शहर की सबसे व्यस्त दुकानों में से एक बन गई। एक दिन शहर में भारी बाढ़ आ गई। अंशुल की दुकान पूरी तरह से डूब गई। उसका सारा सामान खराब हो गया। वह फिर से शून्य पर आ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने व्यापारिक साझेदारों से मदद ली और दुकान को फिर से खड़ा किया। जब अंशुल सफल हो गया तो उसने अपने गांव को नहीं भूला। उसने गांव में एक स्कूल और पुस्तकालय बनवाया। उसने युवाओं को रोजगार दिया और उन्हें व्यापार के गुर सिखाए।
वह कहता, सपने केवल अपने लिए नहीं देखने चाहिए, उन्हें दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए जीना चाहिए। अंशुल की कहानी सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। असफलता केवल एक कदम है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी, जिसने हमें सिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।